वह कोरिया की मशहूर टॉप मर्सिनेरी है मीना। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को किसी ने हेड कवर पहनाकर ले जाते देखा और वो लोग उसके अपने साथी थे। एक गोली की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। सबसे बुरा नजारा सच हो गया। सहन न कर पाने पर मीना मानसिक रूप से टूट गई। अचानक उसने एक जोरदार मुक्का मारा। आदमी गिर पड़ा। जब वह जागी तो हाथ में पिस्टल थी। लिली की हत्या और उसके ऊपर मर्डर का आरोप था। कई महीने बाद एक बंदी सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला। सैम। हालत बुरी थी पर वह वापस आकर बदला लेना चाहता था। भागते भागते उसे एक लड़की टकरा गई जो मदद के लिए घबरा कर भिखारू सी गुहार लगा रही थी। पीछा करने वाले करीब थे तो वह फिर फरार हो गई। तब सैम ने उसे पकड़े जाने से ठीक पहले बचाया। हालांकि खुद गंभीर रूप से घायल था। टॉप मर्सिनेरी होने के नाते इस तरह की छोटी छोटी चुनौतियां उसके लिए मैनेजेबल थीं। चेकआउट देखकर पता चला कि जिस आदमी ने मदद मांगी था वह असल में पुलिस था और सैम पर पहले से वांछित होने का असर था। इसलिए उसने मौके से निकलना बेहतर समझा। 6 महीने बाद उसकी सेहत काफी ठीक हो गई और उसने रोजमर्रा के लिए एक काम भी ढूंढ लिया। पर किस्मत उसे उन चीजों के पास ले आई जो उसे नहीं देखनी थी। वहीं एक पॉलिटिकल फिगर डैनियल पर भी खतरा मंडरा रहा था। अगर कुछ जुड़ा हुआ खुलकर सामने आया तो न केवल चुनाव में उसकी उम्मीदें खत्म हो सकती थी बल्कि उसकी इमेज भी बुरी तरह खराब हो सकती थी। इसी बीच एक ट्रेनिंग शुदा मास्क टीम बिल्डिंग में घुसी। सभी बॉडीगार्ड्स को आसानी से बेअसर कर दिया गया। बाहर खड़ा एक जवान एलेक्स कुछ अनियमितता नोट करता है। एक मास्केड आरोपी ने बुजुर्ग क्लीनर को फेंक दिया और एलेक्स का सब्र टूट गया। वह अकेले कई मास्केड अटैकर्स का सामना करता है और अपने टॉप फॉर्म की ताकत दिखाता है। उसकी कार्रवाई ने बिल्डिंग अलार्म ट्रिगर कर दिया। एक वेल आर्म्ड यूनिट मौके पर पहुंची पर वहां सिर्फ एलेक्स और घायल दादी ही मिले। डैनियल ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि उस युवक को हटवा दिया जाए वरना स्कैंडल फैल सकता है। पत्नी ने जेएसएफ यूनिट को मामला संभालने का आदेश दिया पर यूनिट के कप्तान ने देखा कि एक सामान्य कर्मचारी इतने मोटे ग्लास को नहीं तोड़ सकता। सर्वेलेंस चेक से पता चला कि असल में वह टॉप मर्सिनेरी ही थी जिसकी ताकत उनसे बहुत ऊपर थी। उसने तुरंत अपने सीनियर को यूनिट वापस बुलाने को कहा वरना सब खतरे में थे। पर सीनियर ने इसे छोटा समझा और पलटकर जवाब नहीं दिया। दरअसल वही मर्सिनेरी अब एक सुनियोजित हत्या में लगी थी। उसने किसी के शॉट ग्लास में नशीला ड्रग डाला। तभी एक पुरुष आकर महिला को गले लगा लेता है और रोमांटिक मोमेंट बनता है। पर बाहर से किसी ने उन्हें देख लिया। उस कमरे में मौजूद पुरुष पॉलिटिकल होपफुल था। अगर यह बाहर छापा तो उसकी सारी शोहरत खत्म हो सकती थी। तुरंत पर्दे खींच दिए गए और डैनियल ने फिर से अपनी पत्नी को फोन किया। इस बार मांग की कि उस शख्स को चुप करा दिया जाए जिसने उनकी शक्ल देख ली। सम घर लौटकर पैक करने ही वाला था कि बाहर गाड़ियों की आवाजें आईं। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। एक बड़ी कमांडो टीम उसके घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। मेयर रॉय नगरपालिका का नेतृत्व ने कमांडर को तुरंत दल वापस बुलाने को कहा वरना सब मारे जा सकते थे। कमांडर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और भरोसा जताया कि वे सबसे तेज सैनिक भेज रहे हैं। सम ने लड़ने की तैयारी कर ली। एक कमांडो कमरे में पहला कदम रखता है और कुछ नहीं पाता। पर जैसे ही वह निकलने लगता है सम उसके पीछे आकर उसे चुटकियों में खत्म कर देता है। बाकी टीम के सदस्य भी जल्दी ही नीचे रह जाते हैं। सम ने अपने आसपास के लोगों को उलझाने से बचाने के लिए अकेले ही साजिश के मास्टरमाइंड के घर का रास्ता लिया। घर में प्रवेश पर कुछ अपेक्षित प्रतिक्रियाएं हुई। कोई चौंकता नहीं मानो उसे आने की उम्मीद थी।